मरकजी हुकूमत के साथ ताउन करने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम मरकज का हर फैसला कबूल करें। विजरला मुरुगला ने आज सहाफियों से बातचीत करते हुए उन पर लगाए हुए तमाम इल्जामात का आज जो है वो जवाब दिया है। जिस तरह से आप जानते हैं वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की ज़ेडमो टनल के इफ्ताह के दौरान विजरला मुरुगला ने खूब तारीफ की थी। उसके बाद पीडीपी लीडर वहीदुर रहमान परा ने यह कहा था कि हमें लग रहा था कि जम्मू कश्मीर का विज़रा नहीं बल्कि बीजेपी का कोई प्रवक्ता बात कर रहा है। आपको बता दें कि लगातार विजरला मुरुगला को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि आखिर क्यों विजरला मुरुगला ने ज़ेडमो टनल के इनॉग्रेशन के दौरान वज़ीर आज़म मोदी की इतनी तारीफ कर दी। जहां एक तरफ मुरुगला पहले ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन नहीं होते अगर सुप्रीम कोर्ट मरकज की भाजपा हुकूमत को यह हिदायत नहीं देती कि फला तारीख से पहले जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफ की जा रही थी कि आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो वादे पूरे किए। आपने कहा था कि 4 महीने के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जाएंगे, तो फिर यहाँ पर असेंबली इंतखाबात करवाए गए। यहाँ पर बहुत सी और तरक्की जो है आपकी निगरानी में हुई है। आपकी हुकूमत के दौरान जो है जम्मू कश्मीर में बहुत सी तरक्की हुई है। और पर जो है वहीदुर रहमान परा ने यह कहा कि विजरला मुरुगला ने दफा 370 की बात नहीं की, वो सिर्फ रियासत के दर्जे की बहाली के लिए जो है वहां पर उन्होंने बात की और बीजेपी की तारीफ कर रहे थे। लगातार मुरुगला को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि आखिर लोगों ने विजरला मुरुगला को इस बात के लिए वोट दिया था कि वो आज के दिन जो है वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करे। लेकिन विजरला मुरुगला ने इस बात का जवाब देते हुए कहा है कि मरकज के साथ ताउन करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम मरकज की हर बात को जो है हर फैसले को कबूल करें। उन्होंने कहा कि मरकज के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना बहुत जरूरी है। जम्मू कश्मीर में अगर मरकज मसाइल का हल करना है तो मरकज के साथ ताउन करना, मरकज के साथ बेहतर ताल्लुकात रखना बहुत जरूरी है। देखिए, उमर अब्दुल्ला का जो आज का स्टेटमेंट था वो एक साइकोफेंट की तरह न सिर्फ मोदी जी की तारीफें कर रहे थे स्टेज पे, बल्कि 370 के बारे में उन्होंने बिल्कुल खामोशी की और उसके साथ साथ स्टेटहुड का नैरेटिव चलाया, डेवलपमेंट की बात करने की कोशिश की और पूरा जो बीजेपी का एक नैरेटिव है उसको लेकर आज के प्रोग्राम में हमें लगा कि ये बीजेपी का कोई तर्जुमान बात कर रहा है, कोई प्रचारक बात कर रहा है। और खासकर 370 को लेकर जो एक बहुत बड़ा मसला जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से है, जिसपे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 50 सीटें असेंबली इलेक्शन में ली है, उस मुद्दे पर बात ही नहीं की और गोल पोस्ट चेंज करने की कोशिश की, स्टेटहुड की बात करने की कोशिश की और मौसम की बात करने की कोशिश की। कहा मौसम भी मोदी जी के साथ है, तो हमें उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बुनियादी मसला जम्मू कश्मीर में है वो आर्टिकल 370 के बारे में है और हमें उम्मीद थी उमर साहब जम्मू कश्मीर की तर्जुमानी करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 370 के बारे में, स्पेशल स्टेटस के बारे में, 35A के बारे में और खासकर पॉलिटिकल प्रिजनर्स के बारे में या पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे में कोई भी बात नहीं की जिससे लोगों को लगे राहत मिलती या कोई उम्मीद की नजर मिलती है। हमें लगता है इट्स कंप्लीट बिट्रेयल, इट्स अ सरेंडर ऑफ मैंडेट एंड इट्स ऑल्सो ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू सेंड अ सेंस ऑफ डिफीट अमंग द पीपल ऑफ कश्मीर। वजीर आजम साहब, इससे पहले जब आप श्रीनगर प्रोग्राम करने आए थे, अपनी तीसरी इलेक्शन में कामयाबी हासिल करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे आपने श्रीनगर में प्रोग्राम किया था। आपने 3 बहुत अहम बातें अपनी तकरीर में उस दौरान की। आपने कहा कि दिल की दूरी और दिल्ली से दूरी, इन दोनों चीजों को मिटाने पे आप लगे हुए हैं और वाकई आपके काम से ये साबित होता है। उस दौरान आपने जम्मू कश्मीर के आवाम से कहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होंगे, इंतखाबात होंगे और लोगों को अपने वोट के जरिए अपनी हुकूमत चुनने का मौका मिलेगा। आप अपनी बात पे कायम रहे और 4 महीनों के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में आपने इंतखाबात कराए। जम्मू कश्मीर में आपने लोगों को वोट देने का जो है अपनी हुकूमत चुनने का मौका दिया और आज इस बात का नतीजा है कि वजीर आला की हैसियत से मैं आज इस प्रोग्राम में शिरकत करके आपसे बात कर रहा हूं। उस दौरान आपने तीसरी भी बात की कि आप जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से
अपनी जगह ले। लेकिन आज इस खुशी के मौके पे वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं